बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फारूक जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस टाइम ओवरऑल रियल एस्टेट में काफ़ी बड़ा स्लम आया हुआ है, काफ़ी बड़ी करेक्शन आई हुई है। रेट्स काफ़ी सारे डाउन्स हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ में हालात ये हैं कि काफ़ी अरसे से मतलब तकरीबन एक साल का अगर आप ग्राफ लें तो रेट्स नीचे आए हैं, और अभी अगर 2-3 माह जो प्रीवियसली आप देखें तो उसमें और ज़्यादा काफ़ी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, जिसमें सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट शामिल नहीं है बल्कि बड़े प्रोजेक्ट जिसमें डीएचए और इस्लामाबाद की जो सीडीए से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, फैसल हिल्स और बी17, इसके अलावा डीएचए आप जितनी भी उठा लें पाकिस्तान में, और बहरिया टाउन तक की जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनमें भी जो है ना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या सबसे ज़्यादा जिनके एसेट्स लगे होते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है ना वो काफ़ी रिलाई करते हैं पाकिस्तान में सिर्फ प्रॉपर्टी में। उसकी एक मेन वजह ये है कि पाकिस्तान में और कोई अगर जगह पे वो इन्वेस्ट करते हैं या किसी जगह पे किसी कारोबार में किसी बिज़नेस में, तो उसमें उनको खुद फिज़िकली होना उनका लाजमी होता है। अगर वो किसी और के हाथ में जो है ना वो मामलात या बिज़नेस एक्टिविटीज़ देते हैं तो वो इतना सेफ़ नहीं समझते, और वो उनके नाम पे भी नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो उस चीज़ को इग्नोर करके तो रियल एस्टेट को एक ज़्यादा इजी और अच्छा रिटर्न वाला एक जो है ना बिज़नेस समझते हैं, तो इस वजह से वो इजीली इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। लेकिन इस टाइम तकरीबन 1.5-2 साल से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ क्या सोच रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में उनकी क्या थिंकिंग है, और रियल एस्टेट में अभी इस टाइम परचेजिंग के लिए उसके लिए अच्छा टाइम है या फिर जो है ना वो आने वाले दिनों, क्योंकि आपको पता है हमारा प्लेटफॉर्म आपको रियल एस्टेट के हवाले से एक ऑथेंटिक राय जो होती है या जो रियल पिक्चर होती है वही आपके सामने हम पेश करते हैं। इंशाल्लाह हम डिटेल में सारी सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। वीडियो में जाने से पहले आपने मेरा यूट्यूब चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि पाकिस्तान में जितने भी अच्छे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। आज से अगर आप 2 साल पहले रियल एस्टेट की फील्ड में देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मेन जो उनकी रीज़न थी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की वो ये थी कि वो उनका जब वो पाकिस्तान में चीज़ बेचते हैं, पैसे बेचते हैं या किसी भी शक्ल में गोल्ड की शक्ल में पेमेंट बेचते हैं, तो उनकी जो पेमेंट्स हैं और किसी और बिज़नेस में लगी हो तो उसमें लॉस का ख़तरा होता है और सिक्योरिटी का। तो वो रियल एस्टेट में पैसे उनका कम से कम अगर वो 10 साल 8 साल बाहर लगा के आते हैं तो उनकी रियल एस्टेट में पेमेंट सेफ भी होती है और वो एक एसेट भी बन गया होता है। जब वो वापस आते हैं तो उससे वो मकान बना सकते हैं या अपना बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, मतलब वो बेसिकली सिक्योर होता है। लेकिन जो 2 साल जो प्रीवियसली जो एक्सपीरियंस रहा है, बार बार जो है ना वो जो पाकिस्तानी रुपीज़ है, जो डॉलर है, उस पर जो फ्लक्चुएशन आई है, और अगर आप पिछले साल देखें रमज़ान में तो आप जो डॉलर है वो तकरीबन आपका 180-190 पे ट्रेड कर रहा था और आज की डेट में तकरीबन 320-325 तक जो है ना वो ट्रेड कर रहा था। तो ये चीज़ें देख के इस टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो काफ़ी डरे हुए हैं, मार्केट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और हेसिटेशन का शिकार है। हालांकि बाइंग का भी यही टाइम है। अगर आप मतलब सारी चीज़ों को जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किए हैं अगर इनको आप एक साइड पे रखें तो आप जो एक ना मिसाल लें, अगर फ़र्ज़ करें डीएचए में एक प्लॉट था जिसकी वर्थ 60 लाख थी 5 मरले का, तो वो एक साल पहले जो है ना डॉलर की वर्थ जो थी वो तकरीबन 180-190 के करीब थी। तो एक साल के बाद अगर आप अभी ग्राफ्स देखें तो तकरीबन डॉलर जो है ना वो 320-325 में ट्रेड हो रहा है और प्लॉट जो है ना वो उल्टा 60 लाख से उसकी वर्थ है या उसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन 50 लाख तक आ चुकी है या 55 लाख तक। तो उनको जो प्लॉट की वैल्यू, प्लॉट असल में एक्चुअली जो अभी लाई कर रहा है वो तकरीबन 30 लाख में कर रहा है। तो इस वजह से परचेजिंग का तो ये अच्छा टाइम है, लेकिन उनको समझ ये नहीं आ रही ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि क्या हम अभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो डॉलर्स जो है ना वो क्या गारंटी है कि वो स्टेबल मोड में जाता है या नहीं। सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू आ रहा है वो यही है कि डॉलर्स की जो प्राइस है वो जो है ना वो स्टेबल होती है नहीं। अगर अभी कोई गवर्नमेंट ऐसी आती है, इलेक्शन होता है और स्टेबिलिटी आती है, सिर्फ प्राइस नीचे भी ना आए डॉलर की बल्कि स्टेबल हो जाए, तो आप देखिएगा एक जंग आएगा रियल एस्टेट में और प्लॉट्स जो है ना अचानक जो है ना वो आपको
2x मिनिमम जो है ना उसकी जो जंप होगा वो 2x होगा, मतलब 100% इसके जो है ना वो चार्ज जो है ना वो रेट्स बढ़ जाएंगे। अगर 60 लाख का प्लॉट है तो वो आराम से 120 तक जो है ना 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 10 पे ट्रेड होगा, क्योंकि पैसा डिवैल्यू हो चुका है और डॉलर्स की जो प्राइसेस हैं उसको अगर आप देखें तो। लेकिन इस टाइम जो मेन इशू आ रहा है वो फ्लक्चुएशन की वजह से आ रहा है, और यही वजह है आप जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते थे, काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन वो जो है ना इस टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। और इस चीज़ का अगर आप एक और एंगल देखें कि अगर बहुत सारे जो है ना जब भी रियल एस्टेट में एक जंप आता है या प्राइसेस अप होने वाली होती हैं तो उसका जो बॉटम है वो बहुत कम लोग होते हैं जो उसको चेज करते हैं। तो ये अगर थोड़ी सी विजिबिलिटी आती है तो आप देखिएगा कि अगर इस बॉटम में जिन्होंने परचेजिंग की है जो अच्छी सोसाइटीज़ में, तो नो डाउट अभी इस टाइम डॉलर्स की फ्लक्चुएशन चल रही है सारी चीज़ें, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है ना उनको बहुत बड़ा बिग जो है ना वो प्रॉफिट हो सकता है उनको डॉलर पे इतना प्रॉफिट ना दे जितना पाकिस्तान में जो है ना वो रियल एस्टेट उनको प्रॉफिट दे, अगर स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी तो आनी ही आनी है, क्योंकि ये कोई मतलब 2-4 करोड़ आबादी का मुल्क है नहीं, ये तो 25 करोड़ मतलब 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हैं, काफ़ी बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है समझ लें। तो ये सारी चीज़ें स्टेबिलिटी इंशाल्लाह साल 6 महीने के अंदर अंदर आ जानी है। तो बॉटम को चेज़ करना ये एक अहम पॉइंट है, ये चीज़ देखनी होगी। बाकी जो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने रोकी हुई है वो भी एक हिकमत अमली के तहत उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रोका हुआ है, और जो परचेजिंग कर रहे हैं वो भी अपने हिकमत अमली के तहत ही चल रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक जो है ना वो रियल एस्टेट के वाले से, स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी क्या वो सोच रहे हैं उस वाले से मैंने एक आपके सामने पॉइंट्स रखे हैं। मैं उम्मीद करूँगा आपने जो है ना वो पॉइंट्स को समझ लिया होगा, और उसके अलावा जो भी क्यूरी आपकी स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं रिलेटेड टू पाकिस्तान की रियल एस्टेट के वाले से, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम 24/7 आपको सर्विसेज देंगे। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।